ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक माँ रहती है, उसके 3 बच्चे रहते हैं। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, साथ खेलते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। माँ उन्हें देखकर मुस्कुराती है, उसकी दुनिया बसती है उनके बच्चों में। लेकिन एक दिन उसमें से एक बड़ा बच्चा बाहर जाता है। वो देखता है बाहर जाकर कि 2 भाई बहन साथ में खेल रहे होते हैं। वो उसे देखता है और सोचता है कि हम लोग भी तो ऐसे ही इतने प्यार से रहते हैं। पर अचानक देखता है कि उसका भाई अपनी बहन को मार देता है और उसे मारकर खाना शुरू कर देता है। ये देखकर वो डर जाता है और उसके पास दौड़ कर जाता है और बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी बहन को क्यों मारा? वो तुम्हें कितना प्यार कर रही थी, तुमने उसे क्यों मारा? वो कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारता तो मैं ताकतवर नहीं हो पाता और फिर मुझे कोई और मार देता। अगर मुझे लंबे समय तक जीवन जीना है तो मुझे ऐसा करना ही होगा और मेरे अंदर कुछ बीमारियां हैं जो ठीक हो जाएगी, इसीलिए मैं अपनी बहन को मारकर खा गया। अगर तुम भी ताकतवर होना चाहते हो तो तुम भी, अगर तुम्हारे भाई बहन है तो उसे मारकर खा जाओ, तुम भी ताकतवर हो जाओगे। ये सुनकर वो गुस्सा से बोलता है, नहीं, तुम्हारी तरह मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे ताकतवर नहीं होना। मैं मेरे भाई बहन से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी तरह नहीं होना है। वो बोलता है, अरे भाई, अगर तुम्हें लंबे समय जीना है तो तुम्हें ये करना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें जल्दी मर जाना है तो मत मारो उसे, किसी दिन वही तुम्हें मारकर खा जाएंगे, तब तुम समझोगे। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। पूरी रास्ते सोचते रहता है, क्या मुझे सच में अपने भाई बहन को मारकर खा जाना चाहिए? अगर मैं उसे मारकर नहीं खाऊंगा तो मैं क्या जल्दी मर जाऊंगा और क्या मेरे भाई बहन मुझे मारकर खा जाएंगे? ये सोचते हुए अपने घर तक पहुंचता है। वो उसके छोटे भाई बहन उसे जैसे देखते हैं दौड़कर उसके पास आते हैं और उसे गले लगते हैं और उसका उदासी चेहरा देखकर बोलते, भैया क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तो वो बोलता है, कुछ नहीं भाई बहन, मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा मुझे चोट लग गया था, इसीलिए मैं उदास हूँ। उसकी माँ दौड़ कर आती है। फिर उसकी माँ बोलती है, अगर चोट जोर की लगी है तो बताओ, मैं ठीक कर दूंगी बेटा। तो बोलता है, नहीं माँ, मैं अब ठीक हूँ, तुम जाओ। माँ उसकी चली जाती है और दूर से देखती है तीनों को। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश रहती है और वो वहाँ से चली जाती है काम करने के लिए। तभी उसमें से जो बड़ा भाई रहता है, जो अभी सुनकर आया रहता है कि अगर अपने भाई बहन को मार कर खा जाओ तो ताकतवर हो जाओगे और लंबे समय तक जियोगे, वो याद करता है उसी बातों को और अपने घर के अंदर से एक तलवार लाता है और अपने भाई बहन को मार देता है और उसे मारकर खाने लगता है। तब तक उसकी माँ आती है, देखती है, जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है और वो सोचता है, मैं ताकतवर हो जाऊंगा और लंबे समय तक जीऊंगा, मुझे अब कोई नहीं मार सकेगा। और वो सच में मोटा तो हो जाता है पर स्वस्थ नहीं, क्योंकि उसके भाई बहन को कुछ बीमारी थी जो अब उसे लग जाती है। धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लगता है और पीड़ा में तड़पता है और अंत में मर जाता है। अब सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी। जहाँ पहले बच्चे साथ में हंसते थे, आज वहाँ सन्नाटा है। अब कोई भी बच्चा जीवित नहीं बचा। वह माँ कोई और नहीं, प्रकृति थी और उसके बच्चे हैं हम इंसान और बाकी जीव जंतु। हम जो अपने भाई बहनों यानी जानवरों और पक्षियों को स्वाद के लिए, ताकत के लिए, सेहत के नाम पर मारते हैं, खाते हैं, बेचते हैं, सोचो हमारी प्रकृति माँ पे क्या बीतती होगी जब वो देखती होगी कि उनका एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारकर खा रहा है। जानवर और पक्षी तो शिकार करते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है, पर हम तो खाना पकाकर खा सकते हैं। हमारे पास विकल्प है, फिर भी हम अपने ही परिवार को मार रहे हैं। हमें यह सोचना होगा, क्या हम आज भी जानवर ही हैं या अब
जब हमारे पास ज्ञान है, क्या हमें इंसानियत का परिचय नहीं देना चाहिए? विज्ञान आज भी हमें एनिमल ही कहता है, पर क्या हमें सचमुच ऐसा ही रहना चाहिए? यह प्रश्न केवल कल्पना नहीं, यह एक आईना है। प्रकृति के आंसू सूखते नहीं। हर बार जब हम किसी मासूम जीवन को छीनते हैं, वह एक माँ की तरह भीतर से टूटती है। अब समय आ गया है कि हम फिर से भाई बहनों की तरह जीना सीखें, ना कि शिकारी बनकर एक दूसरे को मिटा दे। अगर यूं ही चलता रहा तो प्रकृति क्या करेगी? सोचो, प्रकृति माँ है, बहुत सहनशील, बहुत दयालु, बहुत बहुत देने वाली। वह हमें बिना कुछ मांगे जल देती है, वायु देती है, अन्न देती है, जीवन देती है। पर याद रखो, माँ जब तक सहती है तब तक घर चलता है, पर जब उसका धैर्य टूटता है तो विनाश भी उसी की गोद से जन्म लेता है। अगर यूं ही चलता रहा, हर दिन किसी जानवर की माँ से उसका बच्चा छीना जाता रहा, दूध के लिए माँ को रोज गर्भवती किया जाता रहा, बच्चे अगर नर हो तो उन्हें मार दिया जाता रहा, बूढ़ी माँओं को कत्लखाने में फेंक दिया गया, जंगल काटे गए, पक्षियों को पिंजरे में डाला गया, धरती की छाती से हरियाली छीनी गई, तो प्रकृति क्या करेगी? वह बोलेगी नहीं, पर बदले में बाढ़ लाएगी, सूखा लाएगी, गर्मी लाएगी, जो भी लाएगी इतना लाएगी कि सह नहीं पाओगे। महामारी भेजेगी, जलवायु को बिगाड़ेगी, खेतों में अन्न नहीं उपजेगा, आकाश में शुद्ध हवा नहीं बचेगी, नदियां जहर बन जाएगी और समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़कर शहरों को निगल लेंगे। और फिर माँ खामोशी से देखेगी कैसे उसके अपने बच्चे, इंसान एक एक करके मिटते जाएंगे, क्योंकि जिसने माँ को तकलीफ दी उसे शांति कैसे मिलेगी? अब भी समय है, प्रकृति अब भी सिखा रही है। हर बार जब सूरज उगता है, हर बार जब बारिश आती है, वो कह रही है, बेटा अब भी बदल जाओ, अब भी भाई को मारना बंद करो, बहनों को मारना बंद करो, माँओं को मारना बंद करो। अब भी जीवन को अपनाओ, मृत्यु को नहीं। अब भी इंसान बन जाओ, सिर्फ कहने भर नहीं, असल में। नहीं तो अपना विनाश तुम खुद ही देखोगे।